एक समय की बात है, एक घना जंगल था और उस जंगल में दो राक्षस रहते थे। जो कोई भी उस जंगल से गुजरता, वह दोनों राक्षस उसे अपना शिकार बना लेते। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग जंगल के बारे में भली भांति जानते थे, इसलिए जैसे ही संध्या का समय होता तो सभी गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते। बहुत दिन बीत चुके थे, जंगल में कोई भी जीव जंतु प्रवेश नहीं कर रहा था। दोनों राक्षसों को एक दिन भूख सताने लगी, जिसके वजह से वह राक्षस जंगल के नज़दीक गांव में आधी रात में प्रवेश कर गांव के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तभी एक घर के सामने दो बकरियों पर उनकी नज़र पड़ी। यह देख दोनों बहुत खुश हुए। फिर दोनों बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए और अपना भोजन बना लिए। सुबह होते ही गांव में जिस व्यक्ति की बकरी गायब थी, वह चारों तरफ ढूंढने लगा, पर बकरियों का कुछ भी पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जंगल से आधी रात को दोनों राक्षस भोजन की तलाश में चल दिए। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गांव के कुत्तों की नज़र उन राक्षसों पर पड़ी और वे भौंकने लगे। फिर क्या हुआ? दोनों राक्षस कुत्तों को देख बहुत खुश हुए। फिर गांव के सभी कुत्तों को जंगल की तरफ लेकर चले गए और अपना भोजन बना लिए। एक दिन उस गांव में बड़े ही विद्वान ऋषि पहुँचे। संध्या का समय हो रहा था। गांव के सभी लोग ऋषि को देख मिलने के लिए आए और उन्हें बैठने के लिए कहा। ऋषि ने सभी लोगों के चेहरे पर डर का भाव देखा और सभी लोगों को शांत होने के लिए कहा। सभी लोगों से उस डर का वजह पूछने लगे। सभी लोगों ने नज़दीक के जंगल में रह रहे उन दोनों राक्षसों के बारे में बताया। वह ऋषि सभी लोगों को समझाकर बोले कि आज अमावस्या की रात है और कोई भी व्यक्ति आज नहीं सोएगा। सभी लोगों को मशाल जलाकर मेरे आसपास रहना होगा। मैं एक बहुत बड़ा हवन करने जा रहा हूँ। वह दोनों राक्षस चलते हुए मशाल की प्रकाश को देखकर इस गांव में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही दूसरा पहर बीत जाएगा तो मेरा यज्ञ हवन पूरा हो जाएगा। तब तक आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वह दोनों राक्षस मेरे इस हवन को भ्रष्ट ना करें, क्योंकि यह हवन जैसे ही समाप्त होगा दोनों के जीवन का अंतिम समय होगा। यह सुन गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और ऋषि के यज्ञ की तैयारी में जुट गए। ऋषि गांव के बीचों बीच हवन शुरू कर दिए। रात का पहला पहर बीत चुका था। गांव में मशाल हाथों में लिए लोग चारों तरफ अपना नज़र रखते हुए हवन समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक दोनों राक्षस गांव में प्रवेश कर गए और लोगों को पकड़ अपना शिकार बनाने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चारों तरफ भागने लगे। उनमें से कुछ लोग जो साहसी थे, दोनों राक्षसों के ऊपर मशाल को फेंकने लगे। दोनों राक्षस मशाल की लपटों से पीछे हटने लगे। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उन राक्षसों को रोकने में सफल रहे, लेकिन उन दोनों को मारना बहुत ही मुश्किल था। हवन समाप्ति का समय होने वाला था। दूसरा पहर समाप्त होने में कुछ ही क्षण बाकी थे। दो लोग ऋषि के पास पहरा दे रहे थे। तभी अचानक हाथों में कटार लिए सूर्य के तेज के समान उस हवन के अंदर से एक विराट राजशिल्पी प्रकट हुए और हवन कर रहे ऋषि से प्रकट होने का वजह पूछने लगे। ऋषि ने उन दोनों राक्षसों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि हे देव, यह दोनों राक्षस गांव में सभी प्रकार के जीव जंतु और इंसानों का भक्षण कर रहे हैं। गांव के सभी लोग दोनों राक्षसों के आतंक से परेशान हो चुके हैं। कृपया दोनों राक्षसों को मार कर इन सभी गांव वालों को मुक्ति दिलाइए। यह सुन वह राजशिल्पी
ऋषि से आज्ञा लेकर दोनों राक्षसों को एक ही समय में अस्त्रों को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, दोनों राक्षसों का एक ही बार में सर धड़ से अलग हो गया। यह देख गांव के लोग बहुत ही खुश हुए और इस प्रकार दोनों राक्षसों से गांव वालों को मुक्ति मिल गई। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।